वीरों की धरती कहे जाने वाले शहर राजस्थान, जहां हर किला अपनी कहानी बयां करता है। आज की कहानी है उसी शहर के हॉस्टल में रहने वाले राजेश भाई की। राजेश भाई बताते हैं कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और अपनी पढ़ाई करने एक हॉस्टल में रहता था। उसी हॉस्टल में मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी बन चुके थे। दिवाली का समय आने वाला था। मेरे कुछ दोस्त जो दूसरे स्टेट के थे वो अपने घर जा चुके थे। मैं और मेरे कुछ ही दोस्त उस हॉस्टल में बचे थे जो थोड़े दिनों में अपने घर जाने वाले थे। चूँकि मेरा घर उसी शहर के पास एक गांव में था और मैं पहले बीमारी पड़ गया था, जिसके कारण मेरी आधी पढ़ाई बर्बाद हो चुकी थी और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए उसी हॉस्टल में रहने का फ़ैसला करता हूँ। और यही फ़ैसला भाई मेरा कितना बड़ा नाइटमेयर बनने वाला था, ये आज आप वीडियो में जानेंगे। दिवाली का समय और पास आ गया था। जो मेरे कुछ बचे हुए दोस्त थे वो भी अपने घर जा चुके थे। अब हॉस्टल में मैं और मेरा वार्डन ही बचा था। दिवाली की रात आने वाली थी। मेरा वार्डन भी मुझे चाबी देकर अपने घर चला जाता है। अब केवल हॉस्टल में मैं ही अकेले बचा था। मैं भी अपनी पढ़ाई पूरी ख़त्म करके सोने चला जाता हूँ। सोते हुए कुछ ही समय हुआ था, रात के 2 बजे अचानक नींद खुल जाती है और ये महसूस करते हैं कि रूम के बाहर कोई फुसफुसा रहा हो। लेकिन राजेश भाई को ये पता था कि इस हॉस्टल में मेरे अलावा और कोई नहीं है। और जब ये इन्हें महसूस होता है तो भाई साहब इनका पूरा खून सूख चुका था। राजेश भाई एक तो हॉस्टल में अकेले थे, ऊपर से आती है आवाज़। राजेश भाई के मन में एक ठंडी लहर दौड़ जाती है। उस वक्त तो राजेश भाई ने खुद को चुप रहना ही ठीक समझा और चादर में खुद को पूरी तरह लपेट कर चुपचाप लेट जाते हैं। और लेटे हुए ने भी 30 से 35 सेकंड हुए थे भाई कि दरवाजे पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। अब डर के मारे राजेश भाई पसीने से तर-तर हो जाते हैं और ये नॉक नॉक की आवाज़ भी कुछ देर बाद बंद हो जाती है और हॉस्टल में पूरा सन्नाटा छा जाता है। उस समय राजेश भाई बता सकते हैं उनके क्या हाल हुए होंगे भाई। ये सब खेला होते होते आधा घंटा बीत चुका था और रात अभी काफ़ी बाकी थी। राजेश भाई के मन में हज़ारों सवाल पैदा होने लगते हैं कि मैं यहाँ क्यों रुका, लेकिन मुझे तो आइंस्टीन बनना था। ये सब सोचते सोचते ही अचानक माहौल में एक डर सा छा जाता है और रूम के बाहर से किसी चलने की आवाज़ आने लगती है। और तभी भाई इनका दरवाज़ा कोई ज़ोर ज़ोर से पीटने लगता है। पीटते पीटते ही कोई इनका नाम पुकारता है। राजेश, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे। अब डर के मारे राजेश भाई एकदम शांत हो जाते हैं और जो बाहर एंटिटी थी अब और भी गुस्से में उनका नाम बोलने लगती है। राजेश, दरवाजा खोल, नहीं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगी। ये सब सुनते ही राजेश भाई और डर जाते हैं और इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। और जब ये हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे, बाहर वो जो एंटिटी थी वो दरवाजे को जोर से खरोचने लगती है और कहने लगती है, राजेश ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मैं तो तुमसे मिलने आई थी। अब ये सब राजेश भाई सुनते ही हनुमान चालीसा और जोरों से पढ़ने लगते हैं और इन्होंने पूरी रात हनुमान चालीसा का पाठ करते करते बिताई। अब जैसे ही सुबह होती है रूम से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि भाई गेट पर किसी के खरोचनों के निशान थे। क्योंकि इनका गेट लकड़ी का था तो नाखून के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अब मन में राजेश भाई सोचने लगते हैं कि अगर मैं रात में बाहर आ जाता तो मेरा क्या होता। और अब वार्डन भी आ जाता है और राजेश भाई अपनी आप बीती वार्डन को बताने लगते हैं। तो वार्डन भाई बताते हैं कि कुछ साल पहले एक लड़की एक लड़के से प्रेम करती थी। वो लड़के की शादी किसी और से हो जाती है और लड़की ये बर्दाश्त नहीं कर पाती है और लड़की सुसाइड कर लेती है। वार्डन बताते हैं कि हॉस्टल में वैसे तो बहुत चहल पहल रहती है, क्योंकि तुम कल रात अकेले रुके थे तो शायद वो तुमको अपना प्यार समझ के तुमको लेने आई थी। अगर तुम कल रात बाहर निकल आते तो शायद आज तुम यहाँ ना होते। और उसी दिन राजेश भाई अपना बोरे बिस्तर समेट कर और हॉस्टल की चाबी वार्डन को देकर चुपचाप अपने गांव चले जाते हैं और बाकी पढ़ाई इन्होंने अपने गांव में ही रहकर पूरी की। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हुई है तो आप मुझे नीचे दिए गए ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव।